या कोई और कुछ बोलना चाहे तो उसका स्वागत है। सर मेरे तरफ से एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ बोलो शिल्पा। जब से ये योगा स्टार्ट हुआ है पिछले 2-3 दिन से गले में जलन जैसा फील हो रहा है। मीन्स कुछ भी नॉर्मली खाना खाने में भी गले में जलन हो रहा है और फिर उसके बाद जलन हमेशा मतलब ऑटोमेटिक कंटिन्यू है पूरा दिन पूरा रात। और फिर उसके बाद ये मीठे खाने पे थोड़ा कंट्रोल होता है, लेकिन अगर नमक वाली चीज है तो उससे जैसे लगता है बस एक बाइट खाया फिर वो जलन स्टार्ट, अंदर से कोई आग फेंक रहा हो ऐसा। तो योगा करने के बाद ही हो रहा है या पहले भी होता था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था सर। लगभग ये पिछले 3-4 दिन से हो रहा है। हाँ चलो शिल्पा, बताने की कोशिश करते हैं। कारण और भी हो सकते हैं, वो आप भी देखना। लेकिन योग के माध्यम से क्या है कि जैसे हम लोग निरंतर आप जुड़े हुए हैं, तो हम लोग एक जब एनर्जी क्रिएट करते हैं तो सारी केमिस्ट्री चेंज होती है हमारी, है ना। तो केमिस्ट्री बदलती है। जितने भी अगर आप ऊर्जा भी देखेंगे जो योग पर आधारित हैं या जो रेचन पर हैं, जैसे यूनानी हुई या आयुर्वेदा हुआ, होम्योपैथ हुआ, ये चीजें पहले बाहर लाती हैं। क्योंकि जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है उस सिस्टम को क्योर करने के लिए वो थोड़ा सा उभार आता है फिजिकल बॉडी पे। तो हम लोग तो इसको अच्छा ही मानते हैं कि किसी चीज को छेड़ दिया गया है जो वो स्थूल होने जा रही थी। तो ये कारण इसका हो सकता है कि आप जो निरंतर कर रहे हैं तो वो चीजें जो अब तक केमिस्ट्री बनी हुई थी उस केमिस्ट्री में थोड़ा सा बदलाव हुआ है ना। तो इसमें आगे के लिए तो ये प्रयोग रहते हैं, कभी ऐसा बदलाव तो बीच में रेस्ट ले सकते हैं ताकि उसको थोड़ा मौका मिले, लेकिन बदलाव होने जरूरी है। और इसमें आप देखना, आज इसे प्रयोग करना, टच थेरेपी इसमें बहुत काम करेगी। जब गले में आपके जलन हो उसी दौरान टच थेरेपी आप कभी भी कर सकते हैं, भोजन करके भी कर सकते हैं, बिना भोजन के भी कर सकते हैं, हर कंडीशन में, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, कभी भी आपको हाथों को रब करना है पूरी अच्छी तरह तेजी से, क्योंकि वो हमारे शरीर की एनर्जी है, उसको फील करना है। और ऐसे हाथों पे आपका, महिला है तो राइट नीचे रख लें और धीरे से अंदर पहुंच जाएं और संवाद करें। तो वहां पे जो भी जलन है, तो जो भी उस जलन के कारण बना हुआ है, नस नाड़ियां हो सकती हैं, थायराइड हो सकता है, जो कोई और ऑर्गन होगा, उससे बातें करें, उसे शांत करें। तो आप देखेंगे वहां पे एक एनर्जी ऐसे घूमता हुआ महसूस होगी आपको, तो वो तेज होती चली जाएगी। और नहीं भी हो तो तनाव मत लेना, तो खाली अपने हाथों की सिकाई करना ही एनर्जी है। और आपको उसको कहना है कि शांत होना है, आपको शांत होना है, मैं एक प्रयोग कर रही हूँ, मैं इसमें गहरे जाना चाहती हूँ, आप मेरा सहयोग करें और आप प्रेम को संवाद करें। मैं समझता हूँ, क्योंकि ये मेरे अनुभव आधारित है शिल्पा, कि मैंने काफी लोगों के केवल इस थेरेपी से घुटने ठीक किए हैं। यहाँ पर कोई घुटनों के रोग बहुत ज्यादा हैं। और मैं आपको एक अनुभव ही बता रहा हूँ, हमारे यहाँ ही बसंतपुर में है एक मैडम हैं और उनके पति जो स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थो डॉक्टर हैं, और उससे ब्रह्म कुमारी से जुड़ी, इसलिए थोड़ा समझ भी पाई वो कि हाँ कुछ एनर्जी होती है। तो उन्होंने वो प्रयोग निरंतर करा, आज उनके घुटने पूरी तरह से ठीक है और वो नीचे भी बैठती हैं, चलती हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो ये टच थेरेपी, जब ये संवाद होता है हमारा अपने ऑर्गन से, कभी भी आप महसूस करो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे लीवर की हो, ये बहुत, बस ये है कि क्योंकि हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, 95% हमारी सारी एनर्जी बाहर रहती है, तो अंदर आते हैं हम लोग, चाहते हैं टैबलेट अंदर डाल ले, ये डाल ले, तो थोड़ा सा ये मुश्किल है लोगों के लिए, आम आदमी नहीं कर पाता, इसलिए उसे आराम भी नहीं होता है। लेकिन अगर हम जाएं और वहां पे फील करें, हम उनसे संवाद करें, बात करें, उन्हें हमारी एनर्जी की जरूरत है। फिर जैसे ही हम लोग अंदर अंदर जाते हैं शिल्पा, तो चेतना को मौका मिलता है काम करने का। एक तो चेतना का स्वयं उसकी समझ है कि आपके चोट लगी, जो स्वेलिंग आपकी आ जाती है चोट पर, वो एकदम सारी सेल्स दौड़ पड़ती है वहां पर, वो एक तरह का थक्का बना देती है कहीं पर भी, वो सारा काम करती है, ये तो उसकी अपनी समझ है। लेकिन जब हम प्रेमपूर्ण तरीके से वहां जाते हैं तब उसे चेतना मोड़, तो चेतना भी वहां पहुंच जाती है, वो क्योर करती है। वहां पे ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स सेल्स में घूमने शुरू हो जाते हैं। और हमें विश्वास होना चाहिए, और आप में आज इस प्रयोग को करें, और नहीं हो तो कल बताना नहीं हुआ, हुआ तो हुआ बताना। अगर हुआ होगा तो आप कर पाएंगे आगे के लिए किसी भी ऑर्गन्स पे काम कर पाएंगे।
सर कल शाम को मैंने जैसे बताते हैं सर कि एक जगह मालिश करना, तो मैंने राइट हैंड से अपने हाथ गर्दन को ऐसे ऐसे मालिश किया शाम को। थोड़ा बेटर फील हो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि एक बार पूछ लेना चाहिए। लेकिन मैंने मालिश की हुई थी, आपने बताया सिखाई गया मालिश किया था। जैसे हर जगह अपने हाथों को घुमाना रहता है राउंड राउंड, तो मैंने 9 बार इधर राइट साइड, फिर 9 बार लेफ्ट साइड मैंने किया हुआ था। नहीं, ये बहुत अच्छा है जैसे ये किया है आपने, और इसमें टच थेरेपी और ज्यादा काम करेगी उससे अपेक्षा। देखो, दोनों का विज्ञान दोनों भी कर सकते हैं। 9 टाइम का मतलब है जो प्लैनेट्स भी ऊपर घूम रहे हैं, जितने भी गैलेक्सी में चाहिए घूम रहे हैं, वो ऐसे ही घूम रहे हैं 9 टाइम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं इससे। हम अपने ऑर्गन्स का कनेक्शन भूल चुके हैं ना सर, तो कनेक्शन हमारे अपने आप चल रहे हैं, है ना। तो कनेक्शंस को सेट करते हैं ताकि वहां से भी हमें एनर्जी आनी शुरू हो जाए। और टच थेरेपी में हम लोग संवाद करते हैं। हमें जैसे एक बच्चा होता नहीं आपके घर में, आप तो बच्चों को पढ़ाती है ना, कभी आपने देखो कोई बच्चा कैसा भी शरारती, आपने उसकी पीठ पे हाथ रखा, बड़े प्यार से उसे गले लगाया और थोड़ा समझाया, नहीं नहीं देख तुझे ठीक बनाया है, तेरे अंदर इतनी योग्यता है, ये आप देखो जबरदस्त उसके अंदर परिवर्तन होता है। तो वो ये ऑर्गन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे शरीर में, तो इनको बच्चा ही समझना चाहिए और इनसे बातें करो। और आप देखो ये इनकी पूरी जो है जो क्रियाशैली बदल जाती है। हमने इनको बहुत ही ज्यादा अवॉइड किया, और अवॉइड करने पे जब हमारी ऊर्जा इनको नहीं मिली है तो डिस्टर्ब होने, इनका अपना ब्रेन संतुलन हो जाता है। इनके पास, सबके पास अपना ब्रेन है, सबके पास। जी सर, धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद। हाँ बोलिए रितिका। हाँ मैम, वो ध्यान लगाते हैं। तो मेरे पीछे का मतलब सिर है मैम, वो बहुत दर्द होता है। मतलब मैम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हम। क्या, किस वजह से आपको ऐसा लगता है कि सीधे ज्यादा तन के बैठ जाती हैं, रीढ़ की हड्डी ज्यादा सीधी रख के? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, इसको समझना पड़ेगा रितिका अच्छी तरह से। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि अगर वो दर्द किस लेवल का है, कि दर्द का मतलब है कहीं ना कहीं ऊर्जा के ब्लॉकेज है, और जब हम सेंसिटिव हो रहे हैं तो वो ऊर्जा हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ उसके द्वारा ही धीरे धीरे से आप वहां पर, अगर आपके हाथ वहां पहुंच सकते हैं तो टच थेरेपी से उसका प्रयोग करें, है ना। और उसको हाथों को रख के वहां संवाद करें, उस एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज करें, वार्म करें, तो यहाँ से आप रिलीफ ले सकती हैं। अगर वो रीढ़ की हड्डी के कारण हो रहा है तो दीवार के सहारे बैठकर आप कुछ समय ध्यान कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ भी शरीर में हो रहा है, तो शरीर में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने भी बताया था, जैसे जैसे हम लोग संवेदनशील होते जाते हैं तो हमें बहुत चीजें पता लगेगी। उनके हमें नुकसान नहीं है, अभी वो फिजिकल बॉडी पे नहीं आए हैं, लेकिन हमें ये सजग कर रहा है कि हमारी एनर्जी बॉडी जब तक बहुत साफ सुथरी नहीं होगी, तो जो तीसरी बॉडी है जो हम एक्सल में सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, उसमें प्रवेश कभी नहीं होगा। तो इसलिए वो जब हम संवेदनशील होते हैं तो बहुत चीजें प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनको तो आपने टच थेरेपी के माध्यम से या अपने थॉट से उसको मतलब रिलीज करें, अपने भाव से रिलीज करें उसको, और नुकसान उसका कुछ नहीं है। उसका लाभ ही हुआ, केवल हमें एक डायग्नोज हो रही है चीजें, तो डायग्नोज होने से तो हमें और अच्छा ही लगता है कि चलो एक चीज डायग्नोज तो ही हमारी। तो रितिका यही करना है कि टच थेरेपी, अगर दोनों हाथ वहां पहुंच पा रहे हैं तो आप वहां टच थेरेपी लें, अन्यथा आपके परिवार में कोई और है और वो भी योग से जुड़ा हुआ है, उससे भी टच थेरेपी ले सकते हैं आप, और उसी भाव से वहां पर उस बात को रिलीज कर सकता है, वहां पे जो एनर्जी ब्लॉक है ना। अभी तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसका उत्तर तो मेरे से यही निकल के आ रहा है। सरोज जी यहाँ पर हैं क्या? हाँ जी मैडम, है थोड़े से व्यवधान के साथ। आपने कल एक शेयरिंग की थी, उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ जोड़ना चाहेंगे क्या? मैडम, कल से भी ज्यादा आज मुझे फीलिंग हुए हैं हाथों में, और बहुत कुछ कहने लायक स्थिति नहीं है, बस इसको समझने लायक है और अपनाने लायक है। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। सच कहें तो आपने इस कार्यशाला के इस चरण के इस 20वें दिन को दीक्षांत समारोह में परिवर्तित कर दिया है। पिछले 19 दिन की जो हमारी यात्रा थी, जिससे आज हम 20वें दिन पहुंचे, शायद मैं अभी की इस चर्चा को
दीक्षांत वक्तव्य के रूप में अपने लिए तो लूंगी ही, बाकी मित्रों का क्या अनुभव है मैं नहीं जानती।